शैक्षिक उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं मानकीकरण उपलब्धि परीक्षण, अध्यापक नियमित उपलब्धि परीक्षण। निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? एक शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह है जिसका निर्माण ज्ञान समूह में कौशल के मापन के लिए किया जाता है। फ्रीमैन ने। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? चरित्रीकरण विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि है। समानता प्रारूप विधि, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, अर्ध विच्छेदन विधि। तीनों सही हैं। बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं चित्र, आकृति और निर्जीव वस्तु। शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसके आधार के अंतर्गत आते हैं? ना तो प्रशासन पद्धति के आधार पर आते हैं, ना विषय वस्तु के आधार पर, ना रूप के आधार पर। तीनों गलत हैं। निम्न में से किसी केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत शामिल किया गया है? बहुलांक। मध्यांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है मध्य बिंदु। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है मूल्यांकन। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? अनुपात स्तर। आकलन का प्रकार है उपयुक्त सभी, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये किसने कहा? कोठारी कमीशन। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? अनुपात मापनी। निम्नलिखित में से कौन सा मापन का गुणात्मक उपकरण है? प्रेक्षण और साक्षात्कार। मापन की निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया? एस स्टीवेंस ने। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। आकलन की विशेषताएं हैं अधिगम आवश्यकताओं की जांच, शैक्षिक सुधार, शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति। तीनों सही है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ब्लूम ने। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित में से एक अच्छी परीक्षा की विशेषता क्या नहीं है? आत्मनिष्ठा। ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? 6। आर्कमीटा परीक्षण है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। इनमें से कोई नहीं। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। विश्वसनीयता। निम्न में से कौन सा समूह अन्य तीनों के समूह से संबंधित नहीं है? न्यायादर्श वैधता। आकलन के प्रकार हैं उच्च दबाव आकलन, प्री आकलन, योगात्मक आकलन। आकलन से तात्पर्य है विभिन्न विधियों और उपकरणों से। कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? शाब्दिक स्तर की जांच। निम्नलिखित में से आकलन का प्रकार कौन सा नहीं है? सीखना स्तर। यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। गुड्स ने। आकलन मापन व मूल्यांकन से संबंधित है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। मापन का संबंध है संख्या से और मात्रा से। किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है? प्रक्षेपीय तकनीक। आकलन के उपकरण हैं अवलोकन, साक्षात्कार, निर्धारण, मापनी। तीनों सही है। निम्नलिखित में से आकलन का उपकरण कौन सा नहीं है? सूचना। संचय अभिलेख की आवश्यकता होती है विद्यालय तथा कार्यालयों में। उत्तम उपकरण की कसौटियाँ हैं व्यवहारिक कसौटियाँ, तकनीकी कसौटियाँ। नित्यवेदता उत्तम उपकरण की किस कसौटी के अंतर्गत आता है? व्यवहारिकता कसौटी। उपकरण द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति करना किसके अंतर्गत आता है? व्यापकता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण हैं विश्वसनीयता, वैधता, अंकन में सरलता। तीनों सही है। ब्लूप्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? त्रिदिशा सूचक। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया सिम्पसन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रमिक मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल किया जाता है उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्न प्रकार। तीनों सही है। विश्वसनीयता से अभिप्राय है एक समान प्राप्तांक आना। परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है सुनिश्चित वैधता। यह परिभाषा किसकी है? उद्देश्य एवं निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। इसका आंसर दे नहीं रखा है, गलत है। अंतराल मापनी के उदाहरण है सप्ताह, महीना, वर्ष। तीनों सही है। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न पद्धतियों को रखते हैं 4 स्तरों में। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि किसने दी है? रॉबर्ट
में करने सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है -1 और +1 के बीच। मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में परिवर्तन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? रेमंड बी कैटल ने। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? बिनी ने। उपलब्धि परीक्षण मापन करते हैं ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। कौन सी वैधता का परिकलन सबसे कठिन है? रचनात्मक वैधता। खुले प्रश्न सामान्यतः होते हैं निबंधनात्मक प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी परीक्षण की विशेषता नहीं है? योजना। पद विश्लेषण किया जाता है अच्छे परीक्षण और पदों के चयन हेतु, कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु। निम्नलिखित में कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक स्थायी माप है? मानक विचलन। यदि समांतर माध्य 20 तथा मध्यमा का 25 हो तो उस समूह का माध्यांक क्या होगा? 35। निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा? 6.324। कक्षा 10 के प्रथम 8 बालकों का आयु निम्न है, इनका समांतर माध्य क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? P = 1 - 6 सिग्मा समेशन ऑफ d²/n × n-1। ये गलत है। स्टेनाइन प्राप्तांक का प्रसार होता है 1 से 9 तक। निम्नलिखित में से कौन सा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध है? 3 × माध्यिका = बहुलक + 2 × माध्य। टी स्कोर का सही सूत्र है T = 50 × x-m/σ+10। निम्नलिखित में से कौन सा विचलनशीलता का सर्वाधिक स्थायी माप है? मानक विचलन। परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं 2। लघु रीति से मानक विचलन का सूत्र है √में σfd²/n + σfd/n²। कोटि अंतर या सहसंबंध की गणना का सूत्र है ρ = 1 - σd²/n (n² - 1).